सेट रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो नंबर 5। 4 वीडियोस इसकी आ चुके हैं। अभी लैंग्वेज पर डिपेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, लैंग्वेज ही चल रही है, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे तो सारी चीज़ें होती चली जाएगी। तो यहाँ पे बुक्स के अकॉर्डिंग जो हमारी वाली बुक्स है लोग लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही पॉइंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे पॉइंट्स थोड़ा आगे पीछे हुए हैं, तो जिनके पास बुक्स है कोई दिक्कत नहीं है। 26 है इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन? ए रिलेशन आर इन ए set A is called an equivalence relation of R is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, मतलब एक रिलेशन ऐसा है, इसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों प्रकार के रिलेशन पाए जाते हैं। जैसे कि ए रिलेशन ए फॉर एवरी वैल्यू ए बिलोंग्स टू ए, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक रिलेशन ए रिलेशन बी और दैट प्लस बी रिलेशन ए का बी में रिलेशन है, बी का ए में रिलेशन है। एंड थर्ड है ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी दैट एम्प्लाइज ए रिलेशन सी। ए का बी में रिलेशन, बी का सी में रिलेशन, तो ए का सी में रिलेशन होगा ए रिलेशन सी। आगे पॉइंट्स आता है, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन आर इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इस पे क्वेश्चन बन जाता है, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स भी क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो जो कुछ पॉइंट आगे पीछे हुए हैं, गड़बड़ हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें होने के बाद जो अगला पॉइंट हमारा आता है वो आएगा 32 नंबर, क्योंकि कुछ रिपीट हो गए हैं, है ना। तो उसके बाद 32 नंबर आ रहा है। 32 नंबर के अकॉर्डिंग इसमें आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ पे डिपेंडिंग कहीं ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे एग्ज़ाम में आपका बनता रहता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यानी कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ये पहला है। और दूसरा है ये 1 2 3 4 इसमें लगभग दे रखे हैं, होते 5 हैं, तो 4 से ही काम चल जाता है पहला। और ये ज़्यादा आता है, ए यूनियन बी का डैश, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा पॉइंट इसमें बनता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तीसरा बनता है ए माइनस का बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस का बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। चौथा बनता है ए माइनस का बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस का बी यूनियन ए माइनस सी। इसके आगे आता है अगला पॉइंट हमारा 33 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ए यूनियन बी यूनियन, हाँ बीच में सिंबल नहीं लिखा है, ठीक है, ये छोड़ दिया है छापने वाला। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अच्छा, आगे होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना। ये सिंबल ये वाला और ये वाला लगाना भूल गया,
कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। आगे आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो ये होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और या एक और कंडीशन होती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आगे पॉइंट्स बनता है ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए। इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनता है। ए यूनियन फाई इक्वल टू ए एंड ए यूनियन यू इक्वल टू यू। ये यूनियन है, ये यू है, ठीक है। आगे बनता है 36 ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है तो बी का भी सबसेट होगा, क्योंकि ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स वहाँ पे लिए गए होंगे, ठीक है। ए का भी कॉमन एलिमेंट्स होगा और बी का भी कॉमन, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आया करते हैं। आगे अगला पॉइंट होता है 37 नंबर। ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी and B is the subset of A union B and A intersection B is the subset of A union B। अगला पॉइंट्स बनेगा A is the subset of B, that implies A intersection B बराबर A, A is the subset of B, तो A union B इक्वल टू B होगा। A union B इक्वल टू क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे पॉइंट 39 डिसजॉइंट सेट्स। व्हाट इज द डिसजॉइंट सेट, क्या होता है, यानी कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ए और बी डिसजॉइंट है, ए और बी के बीच कोई भी क्या है, कॉमन ना है। सपोज फॉर एग्जांपल ये ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर है मान लिया 7 8 9, अलग सा है कुछ, उसका इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, कोई एलिमेंट्स उसमें नहीं आ रहा तो उसे क्या कहेंगे हम, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट। ये चैप्टर 3 है, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इनसे मिल जाते हैं सेट रिलेशन इन फंक्शन से, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, ठीक है। और ज़्यादा भी आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन तक भी यहाँ से आ जाते हैं। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए स्टार्टिंग किया है। तो अगला पॉइंट्स मैं बन रहा हूँ ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू सपोज फाई है, या इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाई। देन अगर ऐसा दिया है देन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट होंगे, या और इसे भी लिख सकते हैं ए और ए डैश आर, ए कोमा ए डैश आर डिसजॉइंट, ठीक है। जिनमें कॉमन नहीं होता है, सपोज ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई है तो वे ए एंड ए डैश क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है। आगे आता है अगला पॉइंट, समेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। समेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। सपोज ए समेट्रिक डिफरेंस को ए ट्राइंगल भी या ए स्टार भी, दो तरह से इसको लिखते हैं। कुछ लोग इस तरह से बना देते हैं या ए स्टार ऑफ बी, ठीक है। इसको समेट्रिक डिफरेंस कहा जाता है। ये इक्वल होता है ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है ना। ये सब वही है, ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस ए, एक ही बात है। ये लिखने के 3 तरीके हैं, ए ट्रायंगल, ए इस तरह से आप लिख सकते हैं, एग्ज़ामों में आ सकते हैं, अलग अलग राइटर इस तरह से इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ए
कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है या ए डैश का डैश इक्वल टू ए के डैश का डैश इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। कई बार एग्जामों में टीजीटी बीजीटी अदर एग्जामों में बार बार ये पूछा जा चुका है, ए का डैश इक्वल टू क्या कंडीशन यहाँ पे हमारी बनती है।